इतनी चिढ़, इतनी ज़्यादा चिढ़ मुझे कोई सा भी एनीमे देखने पे नहीं हुई जितनी ये एनीमे एपिसोड देखने में हो गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ काइजू नंबर 8 सीज़न 2 एपिसोड 2 देखने के बाद मुझे ये महसूस हो रहा है कि मैं ये सीरीज़ देख क्यों रहा हूँ। क्योंकि भाई काइजू नंबर 8 बन ही नहीं रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्वल्स की इन्फिनिटी वॉर देख रहा हूँ, जैसे हल्क बाहर ही नहीं आ रहा था थैनोस से पिटने के बाद, वैसे ही काइजू नंबर 8 बाहर ही नहीं आ रहा। भाई मैं क्या करूँ? मैं इसी वजह से तो ये देख रहा था कि काइजू नंबर 8 की वजह से तो मैं ये पूरी की पूरी सीरीज़ देख रहा था, और पूरी की पूरी सीरीज़ भी काइजू नंबर 8 पर ही है। ये नहीं कि हाँ, काफ़्का हबीनो पर है सीरीज़। हाँ, ठीक है, काफ़्का हबीनो भी है, वो भी मेन है, लेकिन हम काइजू नंबर 8 के लिए ये सीरीज़ देखनी शुरू करी थी। जितना काइजू नंबर 8 को पहले सीज़न में दिखाया गया, उतना ही कम इस 2 एपिसोड में भाई एक झलक भी नहीं दिखाएगी, वो भी पूरे तरीके से। जैसे ही काइजू नंबर 8 बनता है, वैसे ही काफ़्का हबीनो में बदल जाता है। सबसे पहले एपिसोड की शुरुआत होती है, जैसे मैंने पहले एपिसोड में बताया आपको, एक पहले एपिसोड का हमने रिव्यू नहीं करा हुआ, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाई गई। मुझे लगा कि काइजू नंबर 8 दिखाया जाएगा, लेकिन उसमें भी नहीं दिखाया गया। फिर इस सीज़न नंबर 2 में अभी जो चीज़ हुई एपिसोड नंबर 2 में, वो देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करवाया गया, हमें हायर रैंक काइजू हंटर से जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया, और अच्छे तरीके से करवाया भी गया। लेकिन बस करो यार, इतना भी क्या इंट्रोड्यूस करवाना। तुम लोग सीरियसली में उनके अंदर घुस रहे हो, मतलब कुछ भी कर रहे हैं भाई, स्टोरी को घुमाए जा रहे हैं, मेन चीज दिखाई नहीं रहे। और यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट ये ला दिया इन्होंने कि काइजू नंबर 9 भी आ चुका है। बड़ी बड़ी एंट्स, मतलब बड़ी बड़ी चींटियां आ चुकी हैं एपिसोड नंबर 2 में, और उनमें से दो चींटियों जो हेड हैं, दो चींटियां हेड हैं, उनके सर में से निकल रहे हैं काइजू नंबर 9, और वो भी दो दो, एक असली वाला एक नकली वाला। ये पता नहीं क्या हिसाब बिठा दिया इन्होंने, और कुछ क्लियर भी नहीं हुआ। अगर आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई हो तो कमेंटों में जरूर बता के जाना। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही हमें काइजू नंबर 8 को भिड़ा दिया जाता है, काफ्का हबीनो को भिड़ा दिया जाता है सीधा काइजू नंबर 9 से। लेकिन काइजू नंबर 9 बहुत बुरे तरीके से पीटता है काफ्का हबीनो को, और जैसे ही काफ्का हबीनो काइजू नंबर 8 में कन्वर्ट होने लगता है, वैसे ही वो जो है एक टूटने वाला इफेक्ट आ जाता है, और काइजू नंबर 8 बनता ही नहीं, और वो देखने के लिए बहुत ज़्यादा दिल टूट जाता है। मेरे जैसे ही काफ़ी लोगों ने ये सीज़न इसीलिए देखना शुरू किया कि हमें एक झलक काइजू नंबर 8 की देखने को मिले। पिछले साल के मुकाबले इस साल काइजू नंबर 8 दोनों एपिसोड में मिसिंग है। हाँ, हालाँकि तीसरे एपिसोड में बहुत बड़ी जंग होने वाली है। जी हाँ, बहुत बड़ी जंग होने वाली है तीसरे एपिसोड में, और उसमें मेरे ख्याल से काइजू नंबर 8 को दिखा दिया जाए, क्योंकि हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं खुद यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और आप भी यही एक्सपेक्ट कर रहे होगे। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस दूसरे एपिसोड के साथ बहुत बढ़िया थी, लेकिन दूसरे एपिसोड में भी हमें ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला। टाइम पास पे टाइम पास करे जा रहे हैं, और कुछ सीन ऐसे नहीं है, और उनका एक सीनियर जो निकम्मे टाइप का है, कुछ ज्यादा ही निकम्मे टाइप का, उसको कुछ ज्यादा ही बड़ा दिखा दिया भाई इस बार इन्होंने। मतलब काइजू नंबर 8 से भी ज्यादा ताकतवर किस्म का दिखा दिया उस बंदे को, और वो सीधा काइजू नंबर 9 से भिड़ने चला गया। वहीं पे जाके एपिसोड एंड कर दिया जाता है। और इन्होंने कवर अप के लिए पता क्या करा? कवर अप करने के लिए इन्होंने लास्ट एपिसोड में एक ऑन एयर शुरू कर दिया, जापान ऑन एयर, जिसमें वॉइस कैप्टन हशीरो जो है वो इंटरव्यू लेता है, पॉडकास्ट करता है काइजू नंबर 8 यानी कि काफ्का हबीनो के साथ। और वो 1 मिनट की क्लिप है, छोटी सी, उसमें फनी दिखाने के लिए है, कुछ थोड़ा बहुत करने के लिए है, और उसका एक एपिसोड है, उसको भी टू भी कंटिन्यू करेंगे ये। जैसे ही तीसरा चौथा पांचवा छठवां छठा जो भी एपिसोड आएंगे आगे, वो एंड हुआ करेंगे, तो लास्ट में हमें वो पॉडकास्ट देखने के लिए मिलेगा। भाई तुम वही दिखा दो, वही बहुत है, हमें काइजू नंबर 8 की एक झलक ही दिखा दो, वही चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यही सब चीजें करना बंद करो। तुम लोग यकीन मानो, मैंने कभी आज तक मैं किसी एनिमे से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुआ जितना इस एनिमे ने मुझे कर दिया, इस एपिसोड ने मुझे कर दिया। हालांकि काइजू नंबर 8 शुरू से ही मेरा फेवरेट एनिमे रहा है। जब से मैंने ये देखा, पहला एपिसोड देखा था, जैसे ही पहला एपिसोड आया था, मैंने जैपनीज में देखा था। मैं इतना बड़ा तब एनिमे लवर नहीं था, एनिमे फैन नहीं था इतना बड़ा, लेकिन उस टाइम पे मुझे ये बहुत बढ़िया लगा। तो तुम सोच सकते हो मेरी एक्सपेक्टेशंस किस लेवल पर होंगी काइजू नंबर 8 से। और मैंने बहुत से लोगों को, मेरे बहुत से नॉन एनिमे लवर दोस्तों को ये रिकमेंड किया, और उन्होंने देखने के बाद वो भी एनिमे देखना चालू कर गए। तो अब यकीन मानो, मेरे मेरे अंदर इस एनिमे काइजू नंबर 8 और चेनसो मैन, ये दोनों एनिमे के लिए बहुत बढ़िया रिस्पेक्ट है। लेकिन ये सब करके ये रिस्पेक्ट को गायब कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। ये सब करके ये इस चीज को थोड़ा बढ़ा रहे हैं, और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बता रहा हूँ। अगर ये क्यूरियोसिटी ही डालना चाहते हो तो कोई और बहुत चीजें हैं क्यूरियोसिटी डालने के लिए, लेकिन ये सब चीजें करके मेरे को नहीं लगता कि क्यूरियोसिटी आएगी। फ्रस्ट्रेशन अलग बढ़ रही है। बस मित्रों, ये था पूरा का पूरा ओवरऑल एपिसोड 2। कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था एपिसोड 2 में, काइजू नंबर 8 के सीजन 2 के सेकंड एपिसोड में कुछ भी नहीं था।
देखना है देख सकते हो, एक स्टोरी वाइज देख सकते हो, लेकिन काइजू नंबर 8 नहीं बनता वो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हॉनेस्ट रिव्यू इसी तरह का मैं डालता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।